गाइस, आप में से कई लोग सोशल मीडिया पे अवेलेबल होंगे और मैं कह सकता हूं कि 100% लोग जो भी ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल होंगे। तो आप व्लॉगिंग कर रहे हो, अपने वीडियोस अपलोड कर रहे हो या अपना ग्राफिक डिजाइन या कुछ भी आप अपलोड करते हो, आपके लिए टाइटल ओपनर बहुत ही जरूरी है। तो उसी को आज हम यहाँ पे एनिमेट करने वाले हैं, एक अमेजिंग क्लीन टाइटल इंट्रो एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे जैसे अभी आप देख रहे हो कि क्लीन टाइटल इंट्रो एनिमेशन के लिए पहले हम हमारा ग्राफिक्स देख लेते हैं यहाँ पे। कि मेरे पास यहाँ पे एक मेरा बीजी है, अगर आपको दिखाऊं, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे नेम है दो, जो एक योर नेम और दूसरा आपका मतलब यहाँ पे आप अपना चैनल का नाम डाल सकते हो या पेज का नाम डाल सकते हो। नीचे अपना कंटेंट जो भी आपका है उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपके पास है मेरा लोगो का एक बॉक्स है जिसके अंदर मेरा लोगो रहेगा। एंड देन आई हैव माई लोगो ओवर हियर। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद चीज ये समझनी है कि मुझे एनिमेशन स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे मेरे लोगो बॉक्स को आपको समझाना है कि लोगो बॉक्स जो मैंने क्रिएट किया है वो राउंडेड रेक्टेंगल शेप टूल से क्रिएट किया हुआ है। रीजन है उसका, मेरे पास आगे एनिमेशन होते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों राउंडेड रेक्टेंगल शेप यूज किया है। तो सबसे पहले हम इसी को एनिमेट करने वाले हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बाकी की लेयर को यहाँ पे अनसोलो कर देता हूँ, बैकग्राउंड लेयर और मेरा शेप बॉक्स जो है लोगो बॉक्स उसको हम यहाँ पे रिवील रखेंगे। अब मुझे क्या करना है, इसका पोजीशन प्रॉपर्टी सबसे पहले यहाँ पे ओपन करना है, साथ में मुझे इसका स्केल प्रॉपर्टी चाहिए और एक प्रॉपर्टी, तो मैं दोनों को पहले तो यहाँ पे की दे देता हूँ। और एक प्रॉपर्टी मुझे चाहिए जो है हमारा राउंडेड रेक्टेंगल के अंदर राउंडनेस का प्रॉपर्टी एक रहता है, उसे भी मुझे यहाँ पे यूज करना है, तो मैंने उसको भी की दिया है। अब इस लोगो बॉक्स लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यू प्रेस करके एनिमेटेड कीज को यहाँ पे विजिबल करेंगे हमारे टाइमलाइन के अंदर। तो अब क्या करना है, इसको मुझे शिफ्ट कर देना है ऑलमोस्ट 2 सेकंड के ऊपर। तो यहाँ पे आप 2 सेकंड पे आ गए और इन कीज को सिलेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे कहीं पे मिड में आ जाते हैं हम लोग। और मुझे क्या करना है, इसका जो शेप है मुझे चाहिए यहाँ पे सेंटर में, और सेंटर में मुझे यहाँ पे प्रॉपरली उसको सेट करना है। तो ये भी एंड वाला की मेरा यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे ये चाहिए सेंटर के अंदर, तो यहाँ पे हम अलाइन में चले जाएंगे, लेयर को आपको सिलेक्टेड रखना है और यहाँ पे अलाइन में चले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर अलाइन हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका स्केल मुझे छोटा करना है, प्लस मुझे क्या करना है, राउंडनेस इसका ज्यादा करना है ताकि ये राउंडेड रेक्टेंगल की जगह पे हमें सर्कल या इलिप्स दिखे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे राउंडनेस सीधा सीधा अप्लाई करता हूँ 110। आपको जितना रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप यहाँ पे वैल्यू को अप्लाई करना, आप कम या ज्यादा अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए आप उतना अप्लाई कर देना। बट हाँ, उतना करना कि उससे ज्यादा ना हो। ये मेरा राउंड सर्कल अभी लग रहा है, मुझे इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं लग रही है। तो ये चीजें ध्यान में रखकर जितना ज्यादा आप वैल्यू अप्लाई करोगे उतना ही आफ्टर इफेक्ट्स को कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है। तो ये चीजें ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि बस स्क्रॉल कर दिया जितना हो गया राउंड दिखने लगा। नॉट लाइक दैट। अगर प्रोफेशनल बनना है तो ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, हर एक प्रोफेशनल मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट ये छोटी छोटी चीजों का हमेशा ध्यान रखते हैं, ये चीजें ध्यान में रखना गाइस। अब इसका स्केल मुझे डाउन करना है, तो मैं ऑलमोस्ट स्केल कितना कर रहा हूँ इसका, कुछ यहाँ पे इतना स्केल में इसको यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे का स्केल हो गया। अब मुझे चले आना है यहाँ पे ऑलमोस्ट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, पहला चीज जो है मुझे स्केल इसका और डाउन करना है यहाँ पे। तो मैंने स्केल कुछ हिसाब से डाउन कर दिया और इसका पोजीशन जो है मैं यहाँ पे नीचे कंपोजिशन से बाहर निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे ये एनिमेशन कुछ जनरेट हो चुका है। अब इन सारी चीज को सिलेक्ट करना है और F9 प्रेस कर देना है हमें। अब जो हमारा पोजीशन वाला की है सबसे पहले उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ प्रॉपर्टी को, ताकि उसकी कीज सिलेक्ट हो जाए। अब हमने सारी कीज को इजीज में भी कन्वर्ट कर दिया। अब चलते हैं ग्राफ एडिटर में और यहाँ पे मैं इसका ग्राफ जो है कुछ इस हिसाब से एडिट कर दूंगा। तो ये ग्राफ यहाँ पे कुछ हिसाब से एडिट हो चुका है। अब जो उसका राउंडनेस वाला ग्राफ है उसे भी मुझे सेम तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट किया है और इसका ग्राफ भी मैं क्या कर दूंगा, कुछ इस हिसाब से एडिट कर दूंगा। मतलब स्पीड में स्टार्ट होगा, स्लो में स्टेडी होगा। और बाद में रहा मेरा स्केल वाला ग्राफ, तो एस जैसे हमने इसको पोजीशन के ग्राफ को यूज किया है वैसा ही ग्राफ मुझे क्या करना है यहाँ पे भी जनरेट करना है। तो इसको भी मैंने सिलेक्ट कर देना और कुछ इस हिसाब से ग्राफ एडिटर के अंदर ऐसे ग्राफ को एडिट कर देना। अगर आपका ग्राफ ऐसा ना दिख रहा हो तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है ग्राफ पैनल के अंदर और एडिट स्पीड ग्राफ चूज कर लेना है आपको। अब मेरा यहाँ तक का ग्राफ एडिट हो चुका है, ग्राफ एडिटर से बाहर आ जाते हैं तो ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, ये यहाँ से खड़ा होगा, मतलब सेंटर में आएगा और उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पे कन्वर्ट होगा इलिप्स में से राउंडेड रेक्टेंगल के अंदर।
तो यहाँ तक हमारा एनिमेशन हो चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, जैसे ही भाई यहाँ का इसका टाइम लिमिट सेट करना है। तो ये टोटल कितनी 50 फ्रेम्स है, क्योंकि मेरा जो कंपोजिशन के अंदर मैंने फ्रेम रेट डिफाइन किया हुआ 25 फ्रेम पर सेकेंड का मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं शिफ्ट पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन 30 फ्रेम जाऊंगा मैं। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको शिफ्ट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो अब ये एनिमेशन, क्योंकि टाइमिंग मुझे शुरुआत का थोड़ा ज्यादा चाहिए, यहाँ का टाइमिंग मुझे थोड़ा कम चाहिए, तो इस हिसाब से हमने इसको एनिमेट कर दिया। अब उसके बाद होना क्या चाहिए कि मेरा लोगो यहाँ पे रिवील होना चाहिए। जैसे ही यहाँ से स्टार्ट होते हुए यहाँ पे पहुंच रहा है, उस टाइम पे मेरा लोगो क्या होना चाहिए, रिवील होना चाहिए। तो उस टाइम पे सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं पेरेंट करता हूँ मेरे लोगो बॉक्स के साथ यहाँ पे। दूसरा चीज, अब इसका मैं ओपेसिटी ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, और ओपेसिटी का वैल्यू मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0। इसको विजिबल कर देते हैं यहाँ पे, मतलब सोलो कर देते हैं। अब यहाँ से आगे जाएंगे ऑलमोस्ट हम लोग, और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका वैल्यू कर देंगे 100। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका साइज ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, क्योंकि जैसे ही आपने पेरेंट किया तो एक्चुअल साइज से बड़ा हो गया था। एक बार इसका स्केल ओपन करते हैं हम लोग, और साइज देखो जैसे ही आपने छोटा करा तो उसने अपना पोजीशन भी यहाँ पे चेंज कर दिया है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं मूव टूल सिलेक्ट करता हूँ और इसका पोजीशन सबसे पहले तो शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे सेंटर में लेके आएंगे हम लोग। आपको प्रॉपर सेंटर दिखना चाहिए यहाँ पे, तो ये आ चुका है। अब यहाँ पे ये प्रॉपर दिख रहा है, तो ये स्केल साइज मेरे लिए सही है और ज्यादा कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर आप इसको एनिमेट करते हो तो देखो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे विजिबल होते हुए दिखेगा। बट मुझे इसको विजिबल कहाँ से करना है, तो 1 2 और 3 फ्रेम में यहाँ पे जा रहा हूँ, जो मेरा लोगो काउंट वाला लेयर इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्योंकि तुरंत के तुरंत नहीं होना चाहिए, थोड़ी देर के बाद इसका स्टार्ट होना चाहिए। देखो यहाँ से प्रॉपर तरीके से विजिबिलिटी में आ रहा है। तो ये भी हमारा हो चुका। अब बात आती है हमारे टेक्स्ट एनिमेशन की, टेक्स्ट रिवील की। जो हमारा टाइटल ओपनर है, क्लीन टाइटल ओपनर, उसके टेक्स्ट को हमें रिवील करना है। जहां पे आपका चैनल का नाम आपने यूज किया है, अपना पेज का नाम यूज किया है, और कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है, टैगलाइन दिया है आपने, तो वही चीज हमें करना है। तो अभी इसको भी हम क्या कर देते हैं, अनसोलो करते हैं, मतलब सोलो कर देते हैं, ताकि ये दोनों यहाँ पे विजिबल हो। अब इसका एनिमेशन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो भाई ऑलमोस्ट हमें जाना है एक, तो हम आप सीधा सीधा पकड़ लो, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो, यू प्रेस करो, सॉरी कीज आगे उसकी सिलेक्ट कर लो, ग्राफ एडिटर में चले जाओ। तो जो ये यहाँ पे इसका पीक है, उससे एक फ्रेम में आगे जा रहा हूँ ऑलमोस्ट यहाँ पे। ठीक है ना, एग्जैक्टली जो पीक था उससे एक फ्रेम हम आगे गए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करते हैं, इसका पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन करेंगे, साथ में इसका ओपेसिटी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे ओपन करते हैं। और क्या करते हैं, दोनों के ऊपर की अप्लाई कर देंगे। यहाँ से पेज डाउन 1 2 3 4 5 फ्रेम, 25 फ्रेम्स हम आगे चलते हैं। यहाँ पे भी क्या कर देते हैं, की अप्लाई कर देते हैं। अब चले आते हैं उसकी स्टार्टिंग वाली की फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों की पोजीशन हम ऑलमोस्ट जहां तक ये बाहर ना निकले यहाँ से, वहां तक मैं ड्रैग करता हूं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर ये सही रहेगा। और ओपेसिटी वैल्यू हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे। अब इनकी इसको सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और यहाँ पे ग्राफ को भी इस हिसाब से एडिट कर देंगे। इसको सिलेक्ट करता हूँ थोड़ा, और यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करके अप्लाई कर देता हूँ। मुझे लगता है इसको ऑलमोस्ट पेज डाउन 30 फ्रेम्स सही रहेगा यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। अब इतना हो गया। दूसरी चीज, इसको भी हमें रिवील करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 फ्रेम आगे चलते हैं, और दोनों लेयर को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से हम लोग ट्रिम कर देंगे। तो भाई हमारा क्लीन टाइटल इंट्रो एनिमेशन जो सोशल मीडिया के लिए हमने जनरेट किया है, क्लीन सोशल मीडिया इंट्रो एनिमेशन हमारा यहाँ पे जनरेट हो चुका है। एक बार फाइनल एनिमेशन हम लोग प्ले करके देख लेते हैं कि ये कैसा दिखता है। उससे एक और चीज ऊपर, बैकग्राउंड जो मैंने चूज किया है बहुत ही ब्यूटीफुल बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे इसको भी एनिमेट करते हैं। मैं इसका स्केल प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑन करता हूँ, इसको की दे देता हूँ, और ये की मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पे अप्लाई करता हूँ, और इसको लेके चलता हूँ ऑलमोस्ट 5 सेकंड तक मैं यहाँ पे, और इसका की मैं स्केल क्या करता जाऊंगा, छोटा करता हुआ जाऊंगा। तो मैंने कुछ इतना छोटा किया, आप चाहे उतना कर सकते हो, जरूरत नहीं कि बहुत ज्यादा करो। अब इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ ऑलमोस्ट 4 सेकंड के ऊपर, और ये वाला जो की है उसको हम बाहर निकाल देंगे यहाँ से आगे की तरफ, ताकि ये ऑलवेज मोशन में रहे, एक जर्क के साथ स्टार्ट ना हो। अब हमारा फाइनल एनिमेशन प्ले करते हैं। उससे पहले गाइस, कमेंट्स जरूर करना कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट है, कुछ सीखना चाहते हो, तो भी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि आपको क्या आइडियाज चाहिए। आप ट्यूटोरियल के बारे में भी आइडिया शेयर कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन हो तो भी आप कमेंट्स कर सकते हो, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। तो आगे बढ़ते हैं, अभी हमारा फाइनल एनिमेशन देख लेते हैं। जैसे अभी आप स्क्रीन के अंदर देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारा शेप रिवील हो रहा है, हमारा लोगो रिवील हो रहा है, प्लस हमारे
क्लीन टाइटल के टेक्स्ट भी यहाँ पे रिवील हो रहा है। तो बहुत ही अमेजिंग क्लीन सोशल मीडिया इंट्रो एनिमेशन हमने यहाँ पे जनरेट किया है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम गाइस, गुड बाय।